हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल गेट सक्सेस विद बीपीसी टीचर अमित में। आज दोस्तों हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी एवं बंगाल के नवाब से संबंधित कुछ सवालों को चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए आते हैं अपने सवालों पे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? आपका ऑप्शन ए है सरफराज खान, बी है मुर्शिद कुली खान, सी है अलीवर्दी खान, डी है सजाउद्दीन मोहम्मद खान। तो दोस्तों आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी मुर्शिद कुली खान, क्योंकि मुगल सम्राट फर्रुख हसीर द्वारा 1717 में मुर्शिद कुली खान को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया, सूबेदार भी कह सकते हैं। और मुर्शिद कुली खान की 1727 में मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका दामाद सुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना। तो आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था। देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीट है। ये आपका यूपी आर ओ ए आर ओ प्री 2021 में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन ए है मुर्शिद कुली खान, बी सरफराज खान, सी सुजाउद्दीन मोहम्मद खान और डी अलीवर्दी खान। तो अभी तुरंत हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में चर्चा किया था, इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मुर्शिद कुली खान। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? ऑप्शन ए है बक्सर की लड़ाई, बी है प्लासी की लड़ाई, सी है मैसूर की तीसरी लड़ाई और डी है 1857 का संग्राम। तो इसमें आपका आएगा आपका ऑप्शन बी प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। 23 जून 1757 को अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें अंग्रेजों की तरफ से इसी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, जिसकी हार हुई थी। और यहाँ से भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ हुआ। चलिए बढ़ते हैं आपका इंग्लैंड की जो ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। तो इसका भी उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी प्लासी का युद्ध, क्योंकि यहीं से भारत में अंग्रेजों की जो प्रभुत्व था वो प्रारंभ हुआ था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? किस वर्ष लड़ा गया? प्लासी का युद्ध लड़ा गया था किस वर्ष में? ऑप्शन ए है 1761, ऑप्शन बी 1757, ऑप्शन सी 1760 और ऑप्शन डी 1767। देख सकते हैं आप लोग, ये जो है उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री 2007 और एमपीपीसीएस प्री 2006 में पूछा गया है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन बी 1757 में। पश्चिम बंगाल में, है ना, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में नदिया जिले के भागीरथी नदी किनारे स्थित है। पश्चिम बंगाल में नदिया जिले के भागीरथी नदी के किनारे है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया? तो आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन ए है अलीवर्दी खान, बी है सिराजुद्दौला, सी है मीर जाफ़र और डी है मीर कासिम। यूपी लोअर सब प्री 2003 और आईएएस प्री 2005 में पूछा गया सवाल है दोस्तों। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो सही उत्तर जो हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन डी मीर कासिम, क्योंकि मीर कासिम ने ही अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से उठाकर मुंगेर ले गया। संभवतः वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक न हो सके। आगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था वह युद्ध कौन सा था? तो ऑप्शन ए है बक्सर का युद्ध, बी है प्लासी का युद्ध, सी है बांडीवास का युद्ध और डी है पानीपत का तीसरा युद्ध। तो देख सकते हैं आप लोग कि ये यूपी पीसीएस प्री 1990, 2003, यूपी पीसीएस प्री 2003 और यूपी यूडीए एलडीए प्री 2002 में पूछा गया सवाल है। तो ये सभी के सभी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आपका जो सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला
तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया। और इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान किसके हाथों में थी? तो मेजर हेक्टर मुनरो के हाथों में। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो ने किया था। तो चलिए बढ़ते हैं आपका अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? आप देख सकते हैं ऑप्शन ए है बक्सर की लड़ाई, बी है प्लासी की लड़ाई, सी है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और डी है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। और ये सवाल यूपी PCS मेंस 2016 में पूछा गया है। तो चलिए आपको सही उत्तर बताना है। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। सही उत्तर जो होगा ऑप्शन ए, बक्सर की लड़ाई। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा? इसका भी उत्तर जो होगा ऑप्शन ए, बक्सर का युद्ध। क्योंकि बक्सर का युद्ध ही भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? ऑप्शन ए है औरंगजेब, बी शाह आलम प्रथम, सी बहादुर शाह जफर और डी शाह आलम द्वितीय। तो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्योंकि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली की गद्दी पर शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। और बक्सर का युद्ध जो है मीर कासिम, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को अंग्रेजों की तरफ से जो नेतृत्व करता था हेक्टर मुनरो की सेना ने बक्सर के युद्ध में परास्त किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो आपका ऑप्शन ए है सिराजुद्दौला, बी है मीर जाफर, सी है मीर कासिम और डी है नजमुद्दौला। देख सकते हैं ये यूपी PCS मेंस 2016 में पूछा गया है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, मीर जाफर। क्योंकि बक्सर के युद्ध समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? तो ऑप्शन ए है इलाहाबाद की संधि, बी है सुगौली की संधि, सी है बेसिन की संधि, डी है सालबाई की संधि। और यह 69वीं BPSC प्री 2023 में पूछा गया सवाल है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? आपका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन ए होगा, इलाहाबाद की संधि। बक्सर का युद्ध हुआ कब था? तो बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। किनके किनके बीच हुआ था? तो मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना तथा अंग्रेजों के मध्य हुआ था। और इस युद्ध में विजयी कौन हुए थे? तो इस युद्ध में विजयी अंग्रेज रहे थे। और अंग्रेज ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसमें अंग्रेज ब्रिटिश सेना का नेतृत्व जो किया था दोस्तों वो किया था हेक्टर मुनरो ने किया था। किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। और जब यह युद्ध समाप्त हुआ तो इस युद्ध की समाप्ति के बाद 1765 में दो संधियाँ हुई। 1765 में दो संधि हुआ। इलाहाबाद की प्रथम संधि जो क्लाइव तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य हुआ, जबकि इलाहाबाद की द्वितीय संधि क्लाइव तथा अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के मध्य हुआ। तो आपका ऑप्शन सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, इलाहाबाद की संधि। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपको कहता है कि निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था। तो इसमें से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? ऑप्शन ए है फर्रुख हसीर, बी है शाह आलम प्रथम, सी है शाह आलम द्वितीय और डी है शुजा-उद-दौला। देख सकते हैं आप लोग ये यूपी लोअर सब प्री 2003 और यूपी UDA LDA प्री 2006 में पूछा गया सवाल है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर ऑप्शन सी, शाह आलम द्वितीय। क्योंकि दोस्तों जब इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी, कब हुआ था इलाहाबाद की प्रथम संधि? तो 12 अगस्त 1765 को हुआ था। और इसके तहत किसके किसके बीच हुआ था? तो इलाहाबाद की प्रथम संधि जो है वो लॉर्ड क्लाइव और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य हुआ था। और इसमें कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी
अस्थायी रूप से दे दी, तथा इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो हुआ था, इलाहाबाद का द्वितीय संधि जो हुआ था वो हुआ था 16 अक्टूबर 1765 को हुआ था, जिसमें इसके तहत ये द्वितीय संधि जो हुआ था वो लॉर्ड क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें इलाहाबाद और कड़ा के ज़िले मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को देने का वादा किया, और इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से बंगाल का गवर्नर था। तो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, शाह आलम द्वितीय। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की। देखिए फिर से रिपीटेड है क्वेश्चन, ये बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की। तो आपका ऑप्शन ए है मुगल सम्राट बंगाल के नवाबों ने, ऑप्शन बी है मुगल सम्राट ने, सी है इंग्लैंड के शासक ने, और डी है अफगान के राजा ने। तो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मुगल सम्राट ने। अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने 12 अगस्त 1765 को जो इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी, इसके तहत कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। ये गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए। तो फिर देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, घुमा फिरा के वही क्वेश्चन है, अभी हम लोगों ने तुरंत चर्चा किया था। आपका ऑप्शन ए है लॉर्ड क्लाइव, बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी है लॉर्ड वेल्लेस्ली और डी है लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कि बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के द्वारा अंग्रेजों को दिया गया, और इस समय जो अंग्रेजी गवर्नर था वो ऑप्शन ए आपका लॉर्ड क्लाइव सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। फिर से वही सवाल है, घुमा फिरा के। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि के द्वारा। देख सकते हैं आप लोग, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा 12 अगस्त 1765। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था। देख सकते हैं 45वीं बीपीएससी प्री 2001 में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन ए है मोहम्मद रजा खान, बी है सिताब राय, सी है राय दुर्लभ और डी है सैयद गुलाम हुसैन। तो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मोहम्मद रजा खान, है ना, मोहम्मद रजा खान। क्योंकि इलाहाबाद की संधि के बाद जो भगोड़ा सम्राट था शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया, और शाह आलम ने इलाहाबाद की संधि के प्रावधान के द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी, और नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार किया। इसके बदले में सम्राट को क्या मिला, तो सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन के रूप में अदा करना था, है ना। और इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार ना तो लेना चाहती थी और न ही उसके पास ऐसी क्षमता थी, इसलिए कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान नियुक्त किए, जिसमें मुख्य रूप से बंगाल का जो उप दीवान नियुक्त किया गया वो मोहम्मद रजा खान को नियुक्त किया गया, तथा बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की गई। मोहम्मद रजा खान उप नायब नाजिब के रूप में भी कार्य करते थे, और राजा सिताब राय ब्रिटिश रेजिडेंटों के निरीक्षण में मुर्शिदाबाद से अपना कार्य करते थे। इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता था। हालांकि अधिकार किसके हाथों में था, तो अधिकार कंपनी के हाथों में था दोस्तों। तो देख सकते हैं अंग्रेजों ने किस तरह से अपना शासन तंत्र फैलाया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए। 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए। ऑप्शन ए है गारो, बी है खासी, सी है कुकी और डी है टिपीरा। देख सकते हैं ये सवाल जो है आपका IAS प्री 2002 में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, खासी, है ना। क्योंकि जब अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी मिली उसके बाद 1765 ईस्वी में सिलहट आए थे, और खासी जनजाति के लोग चावल, नमक एवं सूखी मछली के बदले रेशम, सूती सामान, लोहा, मोम, मधु
एवं सींग का व्यापार करने हेतु सिलहट की सीमा पर पंडुआ में आते थे। और खासी पर्वतों में पाए जाने वाले चूना पत्थर का उपयोग तब बंगाल में चूना पत्थर की मांग की पूर्ति हेतु किया जाता था। और कुछ समय बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश अधिकारी क्या करने लगे, चूना पत्थर का व्यापार करने लगे, जिससे वो खासी जनजाति के संपर्क में आए। तो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, खासी, है ना। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा या कौन से कथन सही है। तो आपका ऑप्शन ए कहता है कि राजा टिकैत राय नवाब आसफुद्दौला के अर्थमंत्री थे। कथन 2, अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतया कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। तो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो एक और दो दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी, है ना। आपका एक और दो दोनों जो है सही है। कथन एक भी सही है और कथन दो भी सही है, क्योंकि राजा टिकैत राय जो था वो नवाब आसफुद्दौला के दीवान या अर्थमंत्री थे, अतः कथन एक सही है। और अवध के नवाबों के राज्य में हिंदू अधिकारियों को भी उच्च पदों पर नियुक्ति की गई, जैसे आसफुद्दौला के दीवान राजा टिकैत राय व राजा झाऊलाल एवं नवाब सफदरजंग के प्रधानमंत्री व सेनानायक नवल राय आदि इन्हीं जातियों के प्रतिनिधि थे, अतः कथन दो भी सही है। तो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 ये कह रहा है कि 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है। 18वें शतक में जो भारत में जो युद्ध लड़े गए उसमें निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है, मतलब कौन सबसे पहले हुआ फिर उसके बाद ऐसा आपको सजाना है। तो ऑप्शन ए कह रहा है बांडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध, अंबर युद्ध और प्लासी युद्ध। बी कह रहा है अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, बांडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध। सी कह रहा है बांडीवास का युद्ध, प्लासी युद्ध, अंबर युद्ध, बक्सर युद्ध। डी कह रहा है अंबर युद्ध, बक्सर युद्ध, बांडीवास युद्ध, प्लासी युद्ध। देख सकते हैं ये IAS प्री 2005 में पूछा गया है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। सबसे पहले अंबर का युद्ध हुआ, फिर प्लासी का युद्ध हुआ, फिर बांडीवास का युद्ध हुआ और फिर सबसे अंत में बक्सर का युद्ध हुआ। तो अंबर का युद्ध कब हुआ, अंबर का युद्ध जो हुआ वो 1749 में हुआ। और किन के बीच हुआ, तो मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब तथा फ्रांसीसियों की संयुक्त सेनाओं ने बेलूर के समीप अंबर नामक स्थान पर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को पराजित किया और उसकी हत्या कर दी। फिर उसके बाद आपका अंबर का युद्ध के बाद फिर प्लासी का युद्ध 1757 बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव कर रहा था। उसके बाद फिर 1760 ईस्वी में जो आपका हुआ वो बांडीवास का युद्ध हुआ। और ये किन के बीच हुआ, तो बांडीवास का युद्ध अंग्रेज़ों तथा फ्रांसीसियों के बीच हुआ। और सबसे अंत में 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, जो कि अंग्रेज और मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेज़ों की विजय हुई। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर बी हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले अंबर का युद्ध, फिर प्लासी का युद्ध, बांडीवास का युद्ध और बक्सर का युद्ध। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 में बांडीवास युद्ध में पराजित हुआ था। तो 1760 ईस्वी में बांडीवास के युद्ध में जो पराजित हुआ था उस फ्रांसीसी सेनानायक का नाम क्या था। तो उस फ्रांसीसी सेनानायक का नाम जो था दोस्तों वो था काउंट डी लाली, है ना। देख सकते हैं ऑप्शन ए जो आपका सही उत्तर है, काउंट लाली। ये उत्तराखंड PCS 2016 प्री में पूछा गया सवाल है। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि बांडीवास के युद्ध 1760 में किन के बीच हुआ। तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच हुआ, जिसमें कि ब्रिटिशों ने अर्थात अंग्रेज़ों ने किसको हराया, फ्रांसीसियों को हराया, है ना। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि 1760 का प्रसिद्ध बांडीवास का युद्ध अंग्रेज़ों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया। देखिए फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है और ये 66 BPSC प्री 2020 में पूछा गया है। ऑप्शन ए फ्रांसीसी, बी स्पेन, सी मैसूर और डी कर्नाटक। तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया था दोस्तों कि 1760 में जो बांडीवास का युद्ध हुआ वो किन के बीच हुआ, तो अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ। किन के बीच, अंग्रेज़ों और
फ्रांसीसियों के बीच। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जो है सही सुमेलित है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि बक्सर का युद्ध मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव। क्या ये सही है? नहीं, ये दोस्तों बिल्कुल गलत है। आगे कह रहा है कि बांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि बांडीवास का युद्ध जो कब हुआ था, 1760 में हुआ था। और ये किनके किनके बीच लड़ा गया? तो ये फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच लड़ा गया, है ना, अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया। तो ये ऑप्शन बी आपका सही है। ऑप्शन सी है चिलियावाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठे। तो ये भी क्या है? गलत है। और खुर्दा का युद्ध निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। तो खुर्दा का युद्ध जो है 1795 में हैदराबाद के निजाम किसके खिलाफ लड़ा था? मराठों के खिलाफ लड़ा था। और जो चिलियाला का युद्ध हुआ था वो 1849 में लड़ा गया था। और किनके किनके बीच? तो अंग्रेजों और सिख सेना के बीच लड़ा गया था। अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो लॉर्ड गप कर रहा था। और सिख सेना शेरसी के नेतृत्व में लड़ी थी। और ये युद्ध जो था चिलियाला का युद्ध, ये जो है और निर्णायक रहा था। तो आपका सही उत्तर जो होगा दोस्त वो ऑप्शन बी बांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस सेशन का अंतिम सवाल, इस सेशन का अंतिम सवाल क्वेश्चन नंबर 29 निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया। निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया। तो ऑप्शन ए मराठा, बी मुगल, सी राजपूत, और डी सिख। तो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए मराठा। क्योंकि भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध अगर किसी ने किया था तो मराठों ने ही किया था। और 3 आंग्ल मराठा युद्ध के बाद ही मराठा शक्ति को दबाया जा सका। मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर मराठों ने अपने साम्राज्य की आधारशिला रखी और उन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों ने भी लाभ उठाया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है उसमें अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी, अर्थात मतलब अंग्रेज इसमें हार गए। और सालबाई की संधि से प्रथम मराठा युद्ध जो है बंद हुआ। प्रथम मराठा युद्ध किससे बंद हुआ? तो सालबाई की संधि से। फिर बेलेजली ने 1802 ईस्वी में अपने सहायक संधि के जाल में पेशवा को बांध लिया। और 1818 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग ने मराठों की रही शक्ति को समाप्त कर ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना की। तो ये दोस्तों आपका आज के सेशन का अंतिम सवाल था। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सवाल कैसे लगे, डिस्कशन कैसा लगा। और अगर डिस्कशन थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ताकि ऐसे ही सेशन और आगे भी लाया जा सके। तो चलिए सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।